Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel Hamna's Hub. This is me Sayyeda Hamna Shaukat. Today we are doing exercise 2.5 question number 1. In question number 1 they said express the following logarithm in terms of log x, log y and log z. Means जो हमें उन्होंने given logarithms इन्होंने हमें जो parts में दिए हैं उसको हमने express करना है in terms of log x, log y and log z. For this हमारे पास कुछ laws हैं, logarithm के laws हैं, laws of logarithms. और वो लॉस क्या हैं कि जब भी हमारे पास दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो, मींस x मल्टीप्लाई बाय y हो रहा हो और उसके ऊपर log अप्लाई हो रहा हो, तो ये लॉ है लोगैरिथम का कि वो दोनों आफ्टर अप्लाइंग log इंडिविजुअली log अप्लाई होगा, वो दोनों प्लस हो जाएंगे. राइट, ये है हमारे पास लोगैरिथम का लॉ. इसी तरीके से एक डिवीजन का लॉ है कि जब भी दो टर्म आपस में डिवाइड हो रही हो और उन पे लॉग अप्लाई हो रहा हो तो इट मींस वो दोनों टर्म आफ्टर अप्लाइंग लॉग वो दोनों टर्म आपस में क्या हो जाती हैं, माइनस. इसी तरीके से एक और लॉ है और वो ये है कि जब भी दो टर्म्स एक पावर जो है वो लाइक 2 इज इक्वल टू पावर x, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन है जब भी किसी पावर के ऊपर मतलब किसी नंबर के ऊपर उसकी पावर हो और उसके ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा हो तो वो पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है. एंड देन दिस मींस लॉग के साथ बेस के ऊपर लॉग अप्लाई हो जाता है और वो पावर पहले आ जाती है. ये हमारे पास लोगैरिथम के 3 लॉज हैं जो अप्लाई होते हैं और इनको अप्लाई करके ही हमने इन इक्वेशंस को या इन पार्ट्स को सॉल्व करना है. राइट, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है. अभी तक मैंने आपको ये लॉग समझाए, लॉज समझाए लॉग के, बट अब हम इसको अप्लाई करके देखेंगे तो आपको और थोड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा. बट ये है कि आपको ये इन लॉज को जो है वो रिमाइंड याद रखना है. राइट, सो ये दो टर्म्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म आपके पास ये है, सेकेंड टर्म इज दिस, और दोनों टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं और इन पे लॉग अप्लाई हो रहा है. तो क्या थी हमारे पास लॉ, क्या था कि जब भी दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं और उन पे लॉग अप्लाई हो रहा हो तो आफ्टर अप्लाइंग लॉ इंडिविजुअली लॉग अप्लाई करते हैं और हम उसको माइनस कर देते हैं. तो मैं सेम इसी तरीके से करूंगी कि लॉग न्यूमिनेटर लिखूंगी विच इज एक्स क्यूब वाई, माइनस की साइन आएगी, एंड देन लॉग डिनोमिनेटर लिखूंगी विच इज जेड स्क्वायर. राइट, अब मैं क्या करूंगी, अब मेरे पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, एक ये टर्म है एक ये वाली टर्म है. राइट, सो अब मैं क्या करूंगी कि इसके ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा है और ये दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई. मींस एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है, सो इस पे ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है. इसके ऊपर लॉग फर्स्ट लग रहा है कि जब भी हमारे पास लॉग अप्लाई हो, दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो इंडिविजुअली लॉग अप्लाई करके उसको प्लस कर देते हैं. तो यहाँ पे सेम मैं करूंगी कि लॉग दिस टर्म इज एक्स क्यूब प्लस लॉग y. राइट, फिर है आपके पास माइनस की साइन. अच्छा जी, यहाँ पे लॉग थर्ड अप्लाई हो रहा है. किस तरीके से लॉग थर्ड अप्लाई हो रहा है कि पावर के ऊपर जब भी किसी बेस के ऊपर पावर होती है तो वो पावर पहले आ जाती है एंड देन लॉग के साथ बेस लिख दिया जाता है लाइक दिस कि 2 पावर है तो 2 पहले आ जाएगा और लॉग के साथ बेस लिख दिया जाएगा जो कि z था. राइट, अब आप देखें तो यहाँ पे एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है. यहाँ पे कोई लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पर भी कोई लॉ अप्लाई नहीं हो रहा. हाँ, अलबत्ता यहाँ पे एक लॉ अप्लाई हो रहा है विच इज लॉ थर्ड कि जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर होती है तो वो पावर लॉग से पहले आ जाती है. सो यहाँ पे यही होगा कि 3 पावर है तो 3 पहले आ जाएगा, लॉग x प्लस लॉग y माइनस 2 लॉग z. दिस इज द आंसर. अब आप फर्दर देखो तो आपके पास 3 टर्म्स बन रही हैं, इन तीनों पे कोई लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है. फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे. उन्होंने हमसे यही कहा था एक्सप्रेस योर आंसर इन लॉग एक्स, लॉग वाई और लॉग जेड. यहाँ पे आपको बोला लॉग एक्स, लॉग वाई और लॉग जेड. आपने इन टर्म्स ऑफ लॉग एक्स, लॉग वाई, लॉग जेड आंसर दीजिए जो उन्होंने हमें रिक्वायर्ड था. राइट, अच्छा जी, यहाँ पे सेकंड पार्ट है जो कि है आपके पास लॉग अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर जेड. अच्छा जी, यहाँ पे ना एक वो लिखी हुई है ए. अगर आप लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं नहीं लिख रही हूँ, मुझे बहुत घिचपिच हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ पे ए इसको मेंशन नहीं कर रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है. सो मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ पर 1/√x
2 लिख दूंगी अंडर रूट को रिमूव करके। अंडर रूट को रिमूव करके हम पावर 1/2 लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सेम यही किया कि मैंने अंडर रूट को रिमूव किया और पावर 1/2 लगा दी। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे लॉग थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है कि किसी नंबर के ऊपर, किसी टर्म के ऊपर पावर होगी तो वो पावर पहले आ जाती है। तो सबसे पहले मैं इस पावर को सॉल्व करूंगी और इसको कुछ इस तरह लिखूंगी, बिकॉज ये पावर जो थी वो इन तीनों पे थी, राइट। अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट स्टेप में मैंने देखा कि लॉग अप्लाई हो रहा है, ये तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो जब भी लॉग अप्लाई हो रहा है और तीन टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उन पे लॉग अप्लाई हो जाता है और वो आपस में प्लस हो जाती है। तो 1/2 बाहर था तो मैं इसको 1/2 को बाहर ही लिखूंगी, अंदर ब्रैकेट लगाऊंगी और इन लॉग को सब पे अप्लाई करूंगी। लॉग एक्स प्लस लॉग वाई स्क्वायर प्लस लॉग जेड। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स थी, वन इज दिस, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस। तो मैंने तीनों पे लॉग अप्लाई किया और उसको इंडिविजुअली वो कर दिया। अब क्या हो रहा है, ये 1/2 जो है वो तीनों के पास जाएगा, बिकॉज 1/2 जो थी वो तीनों की ही पावर थी। तो मैंने 1/2 इंडिविजुअली सबको दे दूंगी। 1/2 लॉग एक्स प्लस 1/2 लॉग y प्लस 1/2 log z। अब अगर आप देखो दिस इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कोई log अप्लाई नहीं हो रहा, दिस इज log x जो कि उन्होंने हमें कहा था, दिस इज log y, यहाँ पे हमें log y चाहिए था बट ये log y नहीं है बल्कि log y स्क्वायर है। यहाँ पे हमारे पास एक लॉ अप्लाई हो रहा है, लॉ थर्ड, बेस के ऊपर पावर है तो पावर किससे पहले आ जाएगी, तो 1/2 एज इट इज, log x एज इट इज प्लस 1/2 एज इट इज, ये 2 बाहर आ जाएगा मीन्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और log y आ जाएगा, क्योंकि बेस थी, पावर पहले आ जाएगी log से और log y एज इट इज आ जाएगा प्लस 1/2 log z। नाउ मल्टीप्लाई कैंसिलेशन होगी, कैंसिलेशन 2 1 2 2 1 2, सो आंसर आपके पास जो फाइनल आंसर होगा वो आएगा 1/2 log x प्लस 1/2 नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे सिर्फ बचेगा log y प्लस 1/2 log z। दिस इज द आंसर। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे भी कोई लॉ अप्लाई नहीं हो रहा, जो कि उन्होंने हमें कहा था एक्स वाई और जेड की लॉग एक्स लॉग वाई और लॉग जेड के टर्म्स में आंसर देना है। तो दिस इज लॉग एक्स, दिस इज लॉग वाई एंड दिस इज लॉग जेड। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने की नीड नहीं है बिकॉज जो रिक्वायर्ड था वो फाइंड आउट हो चुका है। अच्छा, दिस इज पार्ट थर्ड और ये थोड़ा सा कुछ बड़ा खतरनाक सा लग रहा है बट सोल्यूशन करेंगे तो इजी होगा। यहाँ पे ये है कि सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और आपस में डिवाइड हो रही है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगी कि इस पे लॉग अप्लाई करूंगी और इस पे डिवाइड हो रहा है तो माइनस की साइन, मतलब माइनस हो जाएगा। जिस तरीके से लॉ सेकेंड लॉ था मेरे पास कि 2 टर्म डिवाइड हो रही है तो वो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लॉग दिस टर्म, this is cube power -1, this is right minus log y cube under root x और आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यूब रूट, राइट। अब क्या है, ये 2 टर्म्स हैं, एक लॉग ये वाला है, एक लॉग ये वाला है। सबसे पहले तो इसका जो अंडर रूट है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरीके से, x पावर -1 ये हो जाएगा पावर 1/2 और इसके ऊपर पावर आएगी 1/3 बिकॉज ये क्यूब रूट है। इसी तरीके से माइनस लॉग वाई क्यूब, इस x को सॉल्व करूंगी, x की पावर 1/2 होगी और इसकी भी पावर 1/2 होगी बिकॉज ये अंडर रूट इसके ऊपर भी है, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये पावर जो थी वो बाहर आ जाएगी, सो इट बिकम दिस, क्योंकि लॉ थर्ड लॉ है आपके पास के पावर जिस नंबर के ऊपर लिखी होती है तो पावर पहले आ जाती है लॉग के बाद, और मैं अंडर पावर पूरी टर्म ये लिख लूंगी विच इज दिस। इसको सिंप्लीफाई करूंगी, दिस इज 3 1 3/2। इसी तरीके से माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा लॉग से पहले और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लूंगी, इट बिकम 1/2, राइट। अब क्या है, 1/3 आपके पास ये लिखा हुआ है, लॉग अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे 2 टर्म्स जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 टर्म्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई का लॉ लगेगा कि जब भी 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रही है तो लॉग अप्लाई होने के बाद वो टर्म जो है वो प्लस हो जाती है। तो लॉग x पावर -1 प्लस लॉग y 3/2। इसी तरीके से ब्रैकेट क्लोज बिकॉज ये 1/3 जो थी सिर्फ वो इन दोनों टर्म्स पे थी, तो मैं माइनस साइन अगेन अप्लाई करूंगी, 1/2 को मैं बाहर रखूंगी और इन दोनों पे लॉ अप्लाई करूंगी प्लस वाला, प्लस log x 1/2 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 1/3 दोनों पे जाएगा
और यहाँ पर log -1 प्लस 1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा log y 3/2 माइनस 1/2 log y क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2 log x 1/2 राइट। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा जी, दिस इज x। यहाँ पे लॉ लग रहा है कि एक टर्म है उसके ऊपर पावर है, यहाँ पे लॉ लग रहा है एक टर्म है उसके ऊपर पावर है, यहाँ पे लॉ लग रहा है एक टर्म है इसके ऊपर पावर है, ये टर्म है इसके ऊपर पावर है। तो सबकी पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएंगी। तो 1/3 एज इट इज, पावर है -1 तो -1 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में और यहाँ पे बच जाएगा log x बेस बच जाएगी, प्लस 1/3 एज इट इज, पावर पहले आ जाएगी मल्टीप्लाई में और यहाँ पे बच जाएगा log और बेस विच इज y। इसी तरीके से माइनस की साइन आएगी, 1/2 एज इट इज आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे मैं करूंगी log y। इसी तरीके से -1/2 बेस, पावर पहले आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 1/2 और ये बच जाएगी log बेस विच इज x। सिंप्लीफाई करूंगी, दिस बिकम -1/3 log x मल्टीप्लाई किया प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1/2 log y। इसी तरीके से -3 1 जा 3 3 1 जा 3/2 log y माइनस 1 2 2 जा 4 1 1 जा 1 2 2 जा 4 log x। कैंसिलेशन नहीं हो रही है बल्कि नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा जी, तो ये वाली x की टर्म एक ये है और एक x की टर्म ये है, इनको साथ लिखूंगी और इनके कोफिशिएंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे होंगे वो कर लूंगी। सो -1/3 log x -1/4 log x। इसी तरीके से y वाली टर्म्स को एक साथ लिखूंगी, +1/2 -3/2 log y। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, यहाँ पे भी log y आएगा राइट। अब क्या होगा फर्दर सिंप्लीफिकेशन में कि log x इसके साथ भी है, log y इसके साथ भी है। सो मैं क्या करूंगी, log x को कॉमन ले लूंगी। सो जब मैंने यहाँ से log x कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ पे बचेगा -1/3 -1/4। इसी तरीके से यहाँ से प्लस log y कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1/2 -3/2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे किस तरीके से के बेसिस को सेम करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कराऊंगी। इसी तरीके से ये तो डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। सो इसका आंसर आपके पास आएगा log x -4 -12 -3 -12 राइट। और ये बच जाएगा आपके पास log y, दिस इज 1 -3/2 राइट, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम ही था। सो फर्दर क्या होगा कि log x, इसका आंसर आपके पास आएगा 12 -7/12 प्लस log y आपके पास आएगा -2/2 विच इज इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा। तो इसका फर्दर आपके पास जो आंसर आफ्टर सोल्यूशन आएगा वो ये होगा कि -7/12 log x और माइनस log y, बिकॉज यहाँ पे 1 बचा था कि आफ्टर कैंसिलेशन जो 1 हम कोफिशिएंट में लिखते नहीं। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन राइट। मैंने कोशिश की है कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्लेरिफाई करूं कि मैं क्या कर रही हूँ स्टेपिंग में, क्या नहीं कर रही हूँ। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। Now this is an fourth part, another part which is log this term divided by this term। आपके पास again दो terms हैं जो कि divide हो रही हैं, एक ये term है और एक ये टर्म है। सो क्या करेंगे कि लॉ अप्लाई करेंगे कि जो भी दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हों उन पे लॉग अप्लाई करके उनको क्या कर देते हैं, माइनस। तो फर्स्ट टर्म लिखूंगी विच इज x√y³ माइनस लॉग क्यूब रूट z² x⁵। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, log x अंडर रूट सॉल्व करूंगी, इट बिकम 1/2 माइनस लॉग क्यूब रूट सॉल्व करूंगी, z² x⁵ पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट था तो रिमूव होके पावर 1/3 आ गया राइट। अगेन log x एज इट इज, x बाहर था x के ऊपर नहीं था, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 3/2 माइनस लॉग, ये 3 जो है वो x के ऊपर भी आएगा मीन्स इधर भी और
इधर भी इसकी पावर पे भी आएगा, इसकी पावर पे भी, तो ये बन जाएगी आपके पास 2 1 जा 2/3 और इसी तरीके से 5 1 जा 5/3। अच्छा जी, अब लॉग अप्लाई हो रहा है कि एक लॉग है जो कि इन दोनों मल्टीप्लाई टर्म्स पे अप्लाई हो रहा है, इन दोनों मल्टीप्लाई टर्म्स पे अप्लाई हो रहा है, तो इंडिविजुअली लॉग अप्लाई करूंगी और इसको उस पे प्लस लगा दूंगी। इस तरीके से सेकेंड टर्म विच इज दिस माइनस log z2/3 प्लस log x 5/3। अच्छा जी, ये बाहर माइनस की साइन थी तो इधर आपके पास ब्रैकेट पुट होगा ताकि ये माइनस साइन जो है वो इन दोनों पे जाएगी, मींस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस टर्म आएगी। नेक्स्ट आपके पास क्या है log x एज इट इज, क्योंकि आपको यहाँ फर्दर सिंप्लीफिकेशन नजर नहीं आ रही है, यहाँ पे फिर सिंप्लीफिकेशन नजर आ रही है कि इस टर्म के ऊपर पावर है, सो पावर जो है वो बाहर आ जाएगी log से पहले। दिस इज log थर्ड, सो इसको इस तरीके से लिख देंगे माइनस अगेन 2/3 log z, क्योंकि ये पावर थी, पावर पहले आ गई, माइनस प्लस माइनस 5/3 log x। अगेन यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि 5/3 जो थी वो पावर थी। अब हमने देखा दिस इज टर्म log x, दिस इज टर्म log x, log y, तो मैं log x की टर्म को साथ लिखूंगी, तो यहाँ पे लिखा जाएगा log x माइनस 5/3 log x प्लस 3/2 log y माइनस 2/3 log z। अच्छा जी, सिर्फ इन दोनों में एडिशन होगा बिकॉज दिस इज log y, दिस इज log z, इनके वेरिएबल्स ही चेंज हैं, सो यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, सिर्फ इनमें होगी। सो यहाँ पे आपके पास इसका कोफिशिएंट है 1, इसका 5/3 log x को कॉमन ले लेंगे और ये वाली लॉग्स एज इट इज चलते रहेंगे बिकॉज दिस इज log y एंड दिस इज log z, राइट। सो इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है, मल्टीप्लाई बाय 3, सो इट बिकम 3 1 जा 3/3 माइनस 5/3 log x, सॉरी, प्लस 3/2 log y माइनस 2/3 log z। फर्दर सिंप्लीफिकेशन किस तरह होगी अब इसकी कि 3 माइनस 5 इज माइनस 2/3 log x प्लस 3/2 log y माइनस 2/3 log z। अच्छा जी, अब तीनों आपस में ना प्लस हो सकते हैं ना माइनस हो सकते हैं बिकॉज दीज आर डिफरेंट कोफिशिएंट, दिस इज log x, दिस इज log y एंड दिस इज log z। सो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 5th भी जो है वो एंड होता है, इट मीन्स यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5 जो है वो कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसकी जो मेन एक्सरसाइज है हम इंशाल्लाह वो करेंगे विच इज एक्सरसाइज 2.6, जिसके लिए अभी तक हम सारी एक्सरसाइजेस करते आ रहे हैं। So if you like my video, if you like my way of explanation, kindly support me, kindly subscribe my channel and share it with others. Thank you so much. Allah Hafiz.